बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो है क्या सूरत हाल रही। रात को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, हर तरफ जो है भंगड़े ही भंगड़े, शोर शराबा, और आपने देखा कि मिठाइयाँ तकसीम की गई। हम जो है यहाँ पे बात करते रहे मिठाइयाँ तकसीम करने की, लेकिन यह कि दबे अल्फाज में हम बातें करते थे कि मिठाइयाँ क्या पता किस साइड से हमने खानी है, क्या PTI की तरफ से या कि नून लीग की तरफ से हमने मिठाइयाँ खानी है। लेकिन यह कि रात को वाज़ेह हो गया कि मिठाइयाँ जो थी PTI की तरफ से खानी और खाई गई हैं। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो है, पूरे पाकिस्तान में ये जोश व खरोश देखा गया। आवाम सड़कों पर निकल आए। तकरीबन रात को 2 से 3 बजे तक तकरीबन ये मामलात चलते रहे। हम भी मतलब आवाम में ही रहे, आवाम से बातचीत की, गपशप की उनके साथ। बड़ा जोश व खरोश था रात को, हमने देखा। और आवाम इसी बात पे ही खुश थे कि ये इमरान खान आ गए हैं और आगे मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो ये मामलात बेहतर होंगे या कि नहीं होंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा अब जो है आपने देखा कि PDM की जानिब से भी इजलास तलब किया गया है। कल जो है इजलास है और आज जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है मीटिंग है। उसमें क्या मामलात होंगे वो तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद ही होगा। आने वाले वक्त के लिए लाएअमल तय किया जाएगा। तो अभी ये सूरत हाल क्या है, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 51 इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अजीम सदीकी। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो यार बात नहीं कर सकता, पूछो क्यों बात नहीं मेरे हाड़ दर्द, रात मिठाई बहुत ज्यादा खा ली है। हाँ, क्योंकि आप तो पिछले दिन से मिठाई मिठाई कह रहे थे, तो मेरे ख्याल में रात को ज्यादा मिठाई खा गए। रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाए हैं बस। अच्छा, बड़े शौक से खाते हैं रसगुल्ला मेरे ख्याल में। आए हाय, ये खुशी में खाएं, ये लेके आ गए थे तो परेशानी में खाएं। अब बस मैं अब कुछ नहीं कह सकता। बस मैं समझ गया हूँ जी, कुछ ना को मैं हाँ ही समझ रहा हूँ। तो खैर जी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? नाज़रीन, मेयर इस्लामाबाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास हो रहा है वफाकी काबीना का पार्लियामेंट हाउस में। मेयर इस्लामाबाद का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि बाराकऊ से लेके फैज़ाबाद, फैज़ाबाद से लेके तरनोल, ये जो एरिया है 7, 8, 10, 15, 20, 50 किलोमीटर का, जनाबे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब इसके वज़ीर आज़म है। और मैं नहीं समझता कि आमिर अली अहमद जो चेयरमैन CDA या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, इरफान कादर मेमन जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनसे ज़्यादा इख्तियारात मेरे प्यारे वज़ीर आज़म और मेरे खादम आला के होंगे, मैं नहीं समझता। इसलिए कि अभी किसी ने मुझे एक पोस्ट भिजवाई है। नाज़रीन, रात गए किसी मतवाले ने जोशीले अंदाज में खर्चा करके ये एक बैनर बनवाया है और ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि तरनोल के मकाम पे, जो कि एंट्री पॉइंट है जब आप पंजाब से आते हैं, यानी टेक्सला से आते हैं या खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, तो ये है एंट्री पॉइंट इन इस्लामाबाद। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वजारत उज़्मा जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, उनकी हद ख़त्म हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? मुझे तो बस अफसोस हो रहा है, शर्म आ रहा है। बस मैं तो आज वही कह रहा हूँ कि बस गुलाब जामुन खा दें, मैं नहीं बोल सकता, मैं खामोश हूँ। अच्छा, शर्म की आपने बात की, तो किस बात पे शर्म आ रही है कि आपका मतलब पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को या PTI को, किसको सपोर्ट करते हैं? शर्म किस बात पे आ रही है? देखो, मैंने रात भी कहा था, कोई मुनाफिकत नहीं कर रहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इस वक्त ठीक है, यकीनन कौम इमरान खान के साथ है। मेरा वोट तो उसके मुखालिफ था और होगा। मेरा एक अपना सियासी नजरिया है, मैं अब हालात को देख के तो उस सियासी नजरिए को तो नहीं बदल सकता ना, वो तो मुनाफिकत होगी। लेकिन कौम उसके साथ है। तो मैंने कल भी कहा था, आई सैल्यूट इमरान खान। मेरे जाती तल्लक है वर्किंग जर्नलिस्ट की हैसियत से। आज वो वज़ीर आज़म गुजरा है ना, इससे पहले तो एक आम लीडर था, उसके साथ हमारा उठना बैठना तल्लक। तो कहने का सिर्फ जो मेरा मकसद था कि आज 239 रुपए, नाजरीन इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ देर में आपके पास आएगा, तो 2 बजे के लगभग इस्लामाबाद की ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत है लगभग 240 रुपए।
ओपन मार्केट में, और बैंक में है 237 रुपए 35 पैसे। तो 1 रुपया अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत कम होती है तो 100 अरब रुपए जो हमने कर्जा लिया हुआ है उसमें इजाफा होता है। हालात सही नहीं है, हम यहाँ बैठ के आपको तिफल तसल्ली नहीं दे सकते, आपको घबराते भी नहीं कि आप घबरा जाएं, लेकिन ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जमीनी हकायक नाजरीन जो होते हैं, खासकर हमसे मोहब्बत करने वाले और इस मुल्क को ज़र मुबादला के जरिए मालियाती सहारा देने वाले बैरून मुल्क ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, वी सैल्यूट नॉट आई, वी मीन्स के पाकिस्तानी कौम उन्हें सलाम करती है। तो उनको भी मैं हकायक से आगाह करना चाहता हूँ कि जो ये कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है, मखासमत शुरू हो गई है, ये जो इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो गए हैं कि पहले रवायत कायम की थी, उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज से हल्फ नहीं लिया था, तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ लाहौर खुसूसी तौर पे गवर्नर हाउस गए थे, तो रात जो इनकार किया गया इंजीनियर बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब की तरफ से, तो रात खुसूसी तैयारी के जरिए मियाँ चौधरी परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए और यहाँ तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब फिर तकरीब हलफ बरदारी हुई। तो अच्छा, मैं तो वही कहूंगा कि उन्होंने रोजा ही रखा होगा, सेरी खा के मेरे ख्याल हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपने देखा कि हल्फ भी नहीं लिया गया और उसके बाद जो है सदर ने हल्फ लिया। अच्छा, आप बताइएगा कि इसके बाद जो है तबादले वगैरह, तबादले के हवाले से बताइएगा, क्योंकि बड़े नाम भी सामने आ गए हैं और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के नाम काफ़ी सामने आ गए, तो आपके ख्याल में ये मतलब ये मामला किस तरह जाएंगे? तो रात कोई पैगाम उन्होंने दे दिया था, CCPO, ये ग्रेड 21 के ऑफिसर है, एडिशनल IG के बराबर इनका रैंक होता है, चीफ ऑफ पुलिस लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, उनकी ट्रांसफर फौरी तौर पे कर दी गई कि उनकी खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद वफाक को दे दी जाए। राना अब्दुल जब्बार वो डायरेक्टर जनरल है एंटी करप्शन के, जिन्होंने शीरी मजारी के हवाले से तमाम हकायक कौम के सामने पेश किए थे कि क्या क्या उन्होंने वो की थी। ज़मीन 50,000 कनाल के करीब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो वो ज़रई पॉलिसी थी उसके हवाले से उन्हें भी हटा दिया गया है, कुछ और लोग भी हटा दिए गए हैं। दूसरा वो अभी तक स्पीकर के हवाले से फैसला होना है। कौन कौन से नाम आपके ख्याल में, आपके ख्याल में कुछ देर में मुलाकात होने जा रही है। ठीक है, देखें कि वो सबदैन हैं जो मियां अली से MP हैं, गुलजार साहब भी हैं, ज़ैन मुख्तलिफ कुरैशी किस्म के लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। अमार यासर मुस्लिम लीग काफ के, उन्हें हो सकता है तलागंग से ताल्लुक है, उन्हें डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए, तहरीक इंसाफ का आएगा स्पीकर आएगा, वज़रा के नाम भी हो रहे हैं। इसलिए कि असम्बलियाँ टूटने नहीं जा रही कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद इमरान खान ने ऐलान फरमाया था कि चौधरी परवेज इलाही हलफ उठाने के 1 घंटे बाद, अभी तो हलफ उठाने के 7-8-9 हाँ घंटे, बिल्कुल ऐसे अभी, क्योंकि आगे ज़रा से बात है, काबीना भी तश्कील देनी है। बताइएगा कि अभी पीपल्स पार्टी के भी कुछ आपस में मीटिंग होनी है, उसमें आपके ख्याल में आगे का लायामल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? क्योंकि अभी तो जो PTA की हुकूमत है KPK में है, पंजाब में आ गई है, अब आज़ाद कश्मीर गिलगित में भी है, आज़ाद कश्मीर गिलगित में भी है, अभी तो थोड़ा सा एरिया रह गया है। तो आपके ख्याल में मतलब देखें, आवाम ने इनको मुस्तरद किया, ये समझ लें कि ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, क्योंकि आवाम ने वोट दिया, जाहिर सी बात है, तो वो जीते और उसके बाद ये इक़्तिदार में आए पंजाब में। तो अब जो है ये आवाम को मुस्तरद करने के लिए बातें कर रहे हैं या आवाम के वोट को मुस्तरद करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, आगे ये करेंगे क्या? क्योंकि इनको तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि आवाम ने इनको मुस्तरद किया है। मिजाजी यार बदलते हुए भी देर नहीं लगती, अवाम का भी मिजाज होता है। कल यही अवाम थे 4 महीने पहले, ये 4 और 5 अप्रैल तक यही कहते थे कि इमरान खान को किस तरह घर भिजवाया जाए, जो हालात, लेकिन वो तो बयानिया था ना जी। देखिए इमरान खान साहब जिस किस्म की सूरत हाल है, और उसके बाद जब महंगाई हुई, इन्होंने डॉलर, IMF, बिजली, पेट्रोलियम और मामलात के हवाले से फैसले किए। तो ये इन्होंने, जिस तरह मैंने पिछले दिनों नाजरीन सवाल एक किया था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से कि आपने लोगों ने क्या सियासी खुदकशी नहीं की, क्या आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी
کہ مہنگائی کر کے عوام کو اپنے مخالف کر لیا، تو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ صدیقی صاحب میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے یا 20-22 دن پہلے کی بات ہوگی، اور آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کی تھی صحیح کی تھی کہ ہم نے سیاسی خودکشی کر لی ہے. تو یقیناً یہی صورتحال ہے کہ سندھ میں ان کی صرف حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، بلوچستان میں اتحادی حکومت ہے، اور تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس طرح مطلب ان کے بھی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے دانے بھی ختم ہو گئے. اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، کم از کم میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس وقت اس بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عتیق، 2 چیزیں ہیں. وفاق کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ وہ ختم کر دیں، کیا نام ہے، گورنر راج نافذ کر دیں، پرویز الہی کی حکومت ختم کر دیں، اور پی ٹی آئی کے پاس اس سے بڑا وہ ہتھیار ہے کہ وہ میاں شہباز شریف کو کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں قومی اسمبلی سے. تو 2 ووٹوں کا فرق ہے، اور اگر کسی کے ساتھ پیار محبت سے گلے کسی کو لگایا جائے، وہ 2 ووٹ ادھر ادھر گئے تو میاں شہباز شریف ماڈل ٹاؤن میں ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا آخری سوال چھوٹا سا مجھے، کیونکہ وقت بھی کم ہے، بتائیے گا ڈپٹی اسپیکر کے اوپر بھی عدم اعتماد لانے کی تیاری ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہے، کوئی منظر عام سے غائب ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اس دن ڈیرہ غازی خان میں شادی کی ایک تقریب تھی. دوست محمد کھوسا جو ابھی ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، تو ہاتھ آ کے بڑھایا مزاری صاحب نے، تو انہوں نے یہ جو کھوسا صاحب سے ہاتھ ملایا، مزاری جو ڈپٹی اسپیکر تھا، تو انہوں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا. اس نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ وہ برقرار سے رہ سکیں گے. سمجھیں وہ بھی گھر چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، سمجھیں دوست مزاری بھی گھر چلے گئے، کیونکہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ شادی بھی تھی، اور شادی کے اوپر کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا کہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. تو ابھی حالات جو ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، کیونکہ صرف سمجھ لیں کہ سندھ اور بلوچستان میں یہ موجود ہیں. تو اب یہاں سے آپ نے ایک پوسٹ بھی دیکھی جو صدیقی صاحب نے آپ کو دکھائی کہ وزیر اعظم اسلام آباد، یعنی کہ ترنول کے وزیر اعظم، یا کوئی کیا پتہ کل کوئی بنا کے لگا دے بھراکو کے وزیر اعظم یا کوئی کہے. تو یہ تو ظاہر سی بات، اب جو ہے حالات میرے خیال میں الیکشن کی طرف جانے چاہیے. بظاہر یہ صورتحال تو بن رہی ہے، وہ یہ سیاسی خودکشی کی بات ہوگی. مطلب چلیں جی، بہت شکریہ جی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.